सो हेलो वेलकम बैक टू द जेडबल लेक्चर सीरीज फिजिक्स बाय डीसी पांडे। हम मैकेनिक्स का फर्स्ट वाला वॉल्यूम देख रहे थे। अभी तक हमने कंप्लीट किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा। तो इस लेक्चर में हम थोड़े से सिग्निफिकेंट फिगर्स के प्रॉब्लम्स देखेंगे, देन हम राउंडिंग ऑफ पे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताने हैं। तो 505 में तो जैसे कि रूल के अनुसार अगर जीरो बीच में आता है और दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो उसमें कितने, वो जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है और ये दो डिजिट भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे कितने, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। 35 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये 2 हो जाएंगे। 4021 में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आता है तो उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। देन इसमें कितने हैं, 0.045 में इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि हम ये वाले कंसिडर नहीं करते। जो लेस देन 1 के लिए रूल डिजाइन किया था ना सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करेंगे। और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों 2 होंगे, क्योंकि ये वाला जो जीरो है ना उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिसिमल पॉइंट वाला फिगर है। देन उसके बाद 0.03040 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसको हम नहीं लेंगे और ये वाले 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। देन 0.50073 में कितने होंगे, 5 होंगे। ये वाले 1 2 3 4 5। देन 3009 में होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.0300 में होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और वो होंगे ये वाले, ये कंसिडर नहीं करेंगे। देन 2030 इसमें हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट नहीं है इसमें, तो लास्ट वाला डिजिट हम कंसिडर नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो आप इनको ट्राई कर लेना। यहाँ पे इसको 1 2 3 4 और 5 एग्जाम्पल है। और अगर आप रूल देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हो सब। ठीक है, देन अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ पे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ, ये जेई के सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो रूल फर्स्ट देखिए, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स होते थे वैसे ही राउंडिंग ऑफ के भी रूल्स होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल है, देखिए इसका मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूँ। रूल इतना बड़ा है, रीड करने से बेहतर एग्जांपल से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कंसिडर कर लिया कि मानो x इक्वल टू 6.24 है। ठीक है, ये पहला रूल है। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट। और हमने x इक्वल टू 6.24 ऐसा कंसिडर कर लिया। तो रूल क्या कहता है, if the number lying to the right of cutoff digit is less than 5 then the cutoff digit is retained as such। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे जो कट ऑफ डिजिट है मतलब लास्ट वाला डिजिट, तो ये 4 है। तो 4 के पहले क्या आता है, 2 आता है। बट ये जो 4 है ये लेस देन क्या है, 5, 5 से कम है। अगर ये वाला डिजिट 5 से कम है, जो लास्ट वाला कहते हैं ना हम कट ऑफ डिजिट, तो उसके आगे जो भी लिखा जाएगा, ठीक है, जो भी डिजिट होगा उसके आगे, देखिए यहाँ पे ये है एग्जाम्पल, अगर ये लास्ट वाला डिजिट 5 से कम है तो राउंड ऑफ करते समय ये जो पहला वाला डिजिट है ना उसका 2, वो एज इट इज रहने देना है। ठीक है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा x इक्वल टू 6.2। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका राउंड ऑफ हो जाएगा। अब अगर क्या होगा कि ये डिजिट 5 से ग्रेटर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया होगा। ठीक है, 2 केसेस है इसमें। रूल फर्स्ट में एक 5 से लेस देन, एक 5 से ग्रेटर देन। 5.328। ठीक है, x इक्वल टू 5.328। तो ये जो डिजिट है ये 5 से ग्रेटर है। तो अगर 5 से ग्रेटर है तो क्या रूल कहता है कि उसके पहले जो भी नंबर आता है उसमें सीधा 1 का एडिशन कर दो, तो ये राउंड ऑफ होके इतना हो जाएगा 5.33। ठीक है, तो ये कंप्लीटली रूल फर्स्ट एक्सप्लेन किया है बाय एग्जांपल। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं।
ये रूल फर्स्ट हो गया अपना। देन अब हम सेकंड रूल पे जाते हैं, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा? सेकंड रूल ये कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन नॉन जीरो, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जैसे कि मानो x इक्वल टू 14.252 है। अब रूल देखो, रूल क्या कहता है, लास्ट में अगर मतलब 5 है, सेकंड लास्ट में, ठीक है, सेकंड लास्ट में अगर 5 है और उसके आगे वाला डिजिट अगर जीरो से कुछ भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनमें से कुछ भी अगर डिजिट यहाँ पे है 5 के जस्ट बाद, तो क्या होता है, प्रीसीडिंग डिजिट, तो 5 से पहले वाला जो डिजिट है ना 2 इज इंक्रीज बाय 1, उसको 1 से बढ़ा दो, ठीक है। तो राउंड ऑफ होकर ये क्या हो जाएगा, 14 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये रूल कहता है, ठीक है, ये रूल 2 कहता है। अब रूल 3 पे आते हैं। ओके, अब रूल 3 पे आते हैं। रूल 3 क्या कहता है यहाँ पे? रूल 3 कहता है कि इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज सिंपली 5 और फॉलोड बाय जीरोस, ठीक है, ये दो केस के लिए अलाउड होगा। अगर ऐसा कोई नंबर है जैसे कि यहाँ पे दिया है x इक्वल टू 6.250, ठीक है, अगर ऐसा कोई नंबर है कि जिसका सेकंड लास्ट डिजिट 5 है, तो यहाँ पे देखिए 5 है और उसके आगे वाला नंबर 0 है या 0 है भी नहीं, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं ना इसको, 6.25 है या 6.250 है, इन दोनों के लिए ये रूल क्या होता है, इक्वली एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जीरो वाला कंसेप्ट यहाँ पे लिया है। अगर ऐसा होता है कि 5 होता है और 5 के बाद 0 होता है, तब क्या रूल होता है, द प्रीसीडिंग डिजिट, तो 5 के जस्ट पहले वाला जो डिजिट है इज लेफ्ट अनचेंज्ड, वो एज इट इज रहना चाहिए अगर वो इवन है तो, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 2 क्या डिजिट है, इवन है, तो इवन है तो 5 के पहले का डिजिट क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 6.2 तक, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ हो जाएगा। अगर ऑड है तो क्या होता है, इसके लिए रूल नंबर 4 को डिजाइन किया है। तो ये रूल नंबर 4 कहता है अगर आपके पास सिमिलर वही डिजिट है, मानो कि यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना हमने 6.250, इसका ही अगर एक एग्जांपल लेंगे, x इक्वल टू 6.350 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ सेम है, 5 के बाद 0 आता है, तो रूल नंबर 3 को या 4 को दोनों को भी इक्वली अप्लाई कर सकते हैं, बस ऑड और इवन का फर्क है। तो इस केस में 5 के पहले जो डिजिट है वो अगर ऑड है, ठीक है, यहाँ पे 3 है ना, तो ये ऑड है, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे कहा गया है रेज्ड बाय 1, तो उसमें एक का एडिशन कर देंगे, तो ये राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा, ठीक है। सारे रूल सब कवर हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है, तो उसको भी हम रूल 4 के अनुसार समझ लेते हैं। तो x इक्वल टू 6.350 है, ठीक है, 6.350 हो या 6.35 हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 6.350 हो या 6.35 हो, इन दोनों में से मतलब फॉलोड बाय 0 हो या ना हो, इन दोनों के लिए रूल 3 एंड 4 एप्लीकेबल होता है। तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 6.350, ये हमारा डिजिट है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा, 5 के बाद 0 है तो रूल अप्लाई कर दो, 5 के पहले जो संख्या है वो ऑड है तो उसमें क्या कर दो, एक का एडिशन कर दो, तो ये बन जाएगा 6.4, ठीक है। ये सारे रूल है, 4 रूल्स है राउंडिंग ऑफ के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे रूल भी समझाए हैं। तो सबसे पहली वैल्यू देखिए 7.364, ठीक है, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट 7.364, लास्ट में क्या है भी 4 है, 4 क्या है, 5 से कम है, अगर 5 से कम है तो पहले वाला डिजिट क्या करते हैं हम, एज इट इज रखते हैं, तो ये बन जाएगा 7.36 जो यहाँ पे लिखा है। देन सेकंड वाला हम देखते हैं 7.367 जो है, उसमें लास्ट वाला डिजिट है 7, तो 7 जो है 5 से ग्रेटर है, अगर 5 से ग्रेटर है तो जस्ट पहले वाला जो डिजिट है उसमें क्या कर दो, एक का एडिशन कर दो, तो ये बन जाएगा 7.37, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट। देन थर्ड एग्जांपल इज 8.3
8.3251, ठीक है। तो 8.3251। अब यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट डिजिट पे फोकस कीजिए। सेकंड लास्ट डिजिट है 5 और 5 के जस्ट आगे वाला डिजिट आ रहा है वो है 1, यानी कि नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, ठीक है ना, नॉन जीरो डिजिट आ रहा है। अगर नॉन जीरो डिजिट आता है तो इसके लिए हमने रूल देखा था, यहाँ पे देखिए बताया है। तो अगर नॉन जीरो डिजिट आता है तो 5 के पहले जो भी संख्या है उसमें क्या कर दो, एक का एडिशन कर दो। तो अगर एक का एडिशन कर देते हो तो हमें 8.33 मिलता है। सिमिलरली ये और ये वाले एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। पहले रूल अच्छे से समझिए, देन इसके ऊपर जाइए, तभी आपको ये पता चलने वाला है। देन ये तो हम क्या कर, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है, डीसी पांडे सर के बुक में दिया है, तो इसको आप होमवर्क के लिए रखो, ठीक है। बस 4 ही एग्जाम्पल है, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो आपसे हो जाएंगे अगर आपने रूल्स अच्छे से देखे। तो एक बार देखिए रूल्स को, देन समझिए, देन इसके बाद इसका अटेम्प्ट दीजिए। तो अब हम देखते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो उसका अल्जेब्रिक ऑपरेशन में क्या आता है, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है। तो इनमें क्या होगा तो ये हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट हम एग्जांपल है, ये कुछ नहीं पढ़ेंगे हम। तो एग्जांपल देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए है। सबसे पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए है। तो यहाँ पे दिया है 1.2 प्लस 3.45 प्लस 6.789 इक्वल टू, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा 11.439। अब देखिए इसका राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए अगर एडिशन कर रहे हो तो जो भी हमें क्वांटिटी दी गई है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी है 1.2, दूसरी है 3.45, तीसरी है 6.789। तो इस क्वांटिटी में इस फर्स्ट वाले केस में देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 1 है। देन इसमें देखिए कितने हैं, 2 है। इसमें देखिए कितने हैं, 3 है। तो इन सब में से कम डिजिट्स किस में है, ठीक है, कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, तो ये है। तो ये 1 हो गया, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही ये रूल मतलब एप्लीकेबल होता है। तो 1 अगर डिजिट है तो 1 डिजिट तक क्या करेंगे, हम राउंड ऑफ करेंगे ये वाली संख्या को, ठीक है। तो ये करके हो जाएगा 11.439 है। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला तो हमें देखना ही नहीं, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो सेम ही आंसर आने वाला है। तो हमें सेकंड डिजिट क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, मतलब ये वाले डेसिमल के जस्ट फर्स्ट वाले डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो ये हो जाएगा 3 जो है ना उसको हमें कंसिडर करना है, क्योंकि 3 जो है 5 से लेस है, और 5 से अगर लेस है तो 3 के जस्ट पहले कौन सा डिजिट आता है, तो वो आता है 4। तो उसको क्या करेंगे, हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11.4। देन सब्ट्रैक्शन का सिमिलर यही एग्जांपल लेते हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए यही एग्जांपल लेते हैं अब हम। 12.63, ठीक है, 12.63 माइनस 10.2, तो इसका आंसर निकल के आता है 2.43। तो इसका राउंड ऑफ करना है। तो इसमें देखिए डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 है। इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इनमें से छोटा कौन सा है, 1। तो 1 डिजिट तक डेसिमल के बाद उसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो ये 2.43 का हो जाएगा 2.4, क्योंकि लास्ट वाला जो डिजिट है वो 3 है, और 3 5 से कम है। अगर 5 से कम है तो पहले वाला डिजिट एज इट इज रखते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। देखिए अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का एक एक एग्जांपल तो हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देखेंगे। इसके और भी एग्जांपल हम लेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एक एग्जांपल दिया है, मतलब डीसी पांडे सर के बुक में से ही दिया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है, जैसे कि मानो यहाँ पे एग्जांपल है, तो 1.2, ठीक है, 1.2 इंटू 36.72, इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा। तो इस नंबर में क्या करना है, इस टोटल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, देखिए टोटल में, मैं डेसिमल की बात नहीं कह रहा हूं, टोटल में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, ठीक है। तो इसमें से कम कौन सा डिजिट है, 2। तो 2 डिजिट तक हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को रखेंगे, ठीक है।
तो मतलब जो आंसर है ना उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। देखिए आंसर क्या आया था हमारा 44.064। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक है, 44 तक रखेंगे हम, ठीक है, 0.0 से नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 44। देन इस पर हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल ज्यादा लेने से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिमिलर फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा डिवीजन के रूल में। तो डिवीजन में क्या है, यहाँ पे देखिए दो क्वांटिटी है, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में डेसिमल के बाद नहीं बात कर रहा हूँ, डेसिमल के बाद जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आता है। तो 4 से 3 जो है छोटा है, तो 3 डिजिट तक हम जो रिजल्ट है उसको रखेंगे हम। तो यहाँ पे 107.9411 ये वाला डॉट 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 कुछ भी आगे हो, लास्ट में आंसर में कितने डिजिट्स आने चाहिए, 3 डिजिट्स आने चाहिए। तो ये राउंड ऑफ करके हो जाएगा, यहाँ पे 9 है तो एक को ऐड करना पड़ेगा हमें, तो ये नियरली हो जाएगा 1087 में एक ऐड कर दिया तो हो गया 8, ठीक है, 108 तक। देन अभी हमें एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। मानो कि यहाँ पे ऐसा कोई क्यूब है, ठीक है, क्यूब निकालता हूं मैं, और आपको पता है कि क्यूब की हर एक साइड जो है ना इक्वल होती है। तो इन्होंने क्या दिया है कि उसकी साइड क्या है, ए साइड है, ठीक है, तो ये ए साइड हो गई, ये वाली ए साइड हो गई, और ये वाली ए साइड हो गई, ठीक है। तो एक की वैल्यू हमें इतनी दी गई है, तो इसमें क्या करेंगे हम, वॉल्यूम निकालना है। और आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, ठीक है, ए क्यूब। तो अगर हम इसमें ए क्यूब करेंगे माँ, तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर -2 ये मीटर में है, इंटू 1.4 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1.4 इंटू 10 टू द पावर -2, 3 बार ही तो करना है, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि हमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर समझना है और राउंडिंग ऑफ के रूल्स समझने हैं, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन हमारे पास आता है 2.744, ओके। तो इसका कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो ये आता है 2.744 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लीकेशन का रूल अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। हर एक क्वांटिटी देखिए, हर एक क्वांटिटी में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे, इसमें ये तो हम कंसिडर नहीं करने वाले, ये जो ऑर्डर का है ना, ऑर्डर का कंसिडर नहीं करने वाले। तो 1.4 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इस वाले में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो सबसे कम किसमें है, तो सब हमें मतलब सब में तो इक्वल है ना, तो वो कितने हैं, 2 है, तो 2 डिजिट तक हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ रखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होने चाहिए हमारे आंसर में, तो ये कितना आ जाएगा 2.7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 4 है और 4 की जस्ट 4 मतलब 5 से कम है, और उसके पहले जो संख्या आती है उसको हम ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। तो ये 2 डिजिट तक राउंड ऑफ हो जाएगा, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको कुछ नहीं करना है, जो ऑर्डर का पार्ट है ना आपको कुछ भी नहीं करना है उसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है, समझिए। देन नेक्स्ट अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ वायर इज 2.50 mm, ठीक है। सबसे पहले ना इसमें गिवन क्या है, रेडियस को चलो मानो मैंने यहाँ पे मान लिया स्मॉल r, तो रेडियस क्या है 2.50 mm, ठीक है। अगर mm का आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.250 सेंटीमीटर में। कैलकुलेशन करने हैं तो हर एक जो क्वांटिटी है उसका यूनिट क्या होना चाहिए, एक ही यूनिट सिस्टम में होना चाहिए, तो हम ज्यादातर ऐसा यूनिट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। देन क्या दिया है, द लेंथ ऑफ वायर इज 50 सेंटीमीटर, तो लेंथ तो हम यहाँ पे लेंगे, तो ये हो जाएगा 50.0 सेंटीमीटर। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। देन हमारे पास इफ मास ऑफ वायर वाज मेजर्ड एज 25 ग्राम, तो हमारे पास मास कितना दिया है, मास हमारे पास है 25 ग्राम। देन फाइंड डेंसिटी ऑफ वायर इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, और पाई की वैल्यू हमें दी रखी है, ठीक है, एग्जैक्ट वही वैल्यू है।
तो डेंसिटी के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, जैसे कि डेंसिटी आपने पढ़ा होगा ना, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या है, वायर है और वायर को हम सिलेंडर कंसीडर करेंगे, ठीक है। सिलेंडर कंसीडर करेंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच का मतलब क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, बट यहाँ पे हमें लेंथ दिया है ना, अगर इतनी वायर है तो इतनी लेंथ दी गई है ना, तो एच की जगह हम लिखेंगे एल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे वॉल्यूम के टर्म्स में। तो डेंसिटी को हमने मानो कि रो कहा, रो होता है ना, रेजिस्टिविटी को भी कहते हैं, आगे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये आप सीखोगे कि रो क्या होता है वगैरह वगैरह। तो रो इक्वल्स टू मास को हम एम से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को हम चलो वी कह देते हैं, कैलकुलेशन नहीं करना है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें। तो हमारे पास है रो इक्वल्स टू एम बाय वी। अब मास कितना है हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देता हूं 3.14 इंटू आर स्क्वायर है तो डबल लिखना होगा ना, तो रेडियस क्या है 0.250, तो ये आ जाएगा 0.250। एक बार और लिख देते हैं 0.250, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं पाई आर स्क्वायर। और लेंथ कितनी है हमारे पास 50.0। अब ये केस जो है ना मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम इसमें कंसिडर कर लेंगे। तो रो इक्वल टू, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो निकल के आता है 2.5477 और डेंसिटी का ये यूनिट है ग्राम पर सी एम क्यूब। अब हमें इससे मतलब है, इसमें क्या करेंगे हम देखेंगे यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे अगर हम रीडिंग्स देखेंगे मतलब, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3 हो गए। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे सब कुछ खेल है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 3 और 2 कौन सा कम है, 2 वाला कम है ना। तो अगर 2 वाला कम है तो हम जो लास्ट वाला आंसर है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रखेंगे, ठीक है। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रखना है तो क्या करेंगे हम, इसमें देखिए 2.5477 में 2.5477 हमें, हाँ ठीक है, 2.5477 में हमें 2 डिजिट तक रखना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट तक तो यहाँ पे ही आएगा, तो हम 4 कंसिडर कर लेंगे, बट 4 क्या है 5 से कम है, तो 5 से कम है तो उसकी जस्ट पहले वाली संख्या क्या है 5 है, उसको कैसे करेंगे एज इट इज रख देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा रो इक्वल टू 2.5 इंटू नहीं यहाँ पे ग्राम पर सी एम क्यूब, ठीक है। इतना आंसर निकल के आएगा। इसके और भी एग्जांपल्स है, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज में दिए हैं, ठीक है। तो आपको अगर रूल अच्छे से समझ में आए होंगे तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, इसका एडिशन करना है, जो भी मानो कुछ आता है तो उसमें क्या करना है कि कितने, सबसे पहले क्या करना है कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करना है उसको राउंड ऑफ करना है। अब देखिए यहाँ पे एडिशन है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है एडिशन है, ठीक है। तो एडिशन में ये रूल होता है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे कितने हैं 3 है, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं 1 है, और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 4, ऐसे करके यहाँ पे कितने हैं 2 है। तो सबसे कम किस में है, एक सिग्निफिकेंट फिगर से, तो इस वाली संख्या को जो भी आपका आंसर आएगा एक सिग्निफिकेंट फिगर्स तब क्या करना है आपको रखना है इसका आंसर, और वो डिपेंड करेगा आपके राउंड ऑफ के रूल्स पर, ठीक है। सिमिलरली बी वाला भी वैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। एज होमवर्क के लिए मैं आपको ये रखता हूँ, ठीक है। अगर आपने रूल अच्छे से देखे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। देन सेकंड है, तो वो मल्टीप्लीकेशन की कैलकुलेशन के लिए दिया है, डिवीजन के लिए यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, दोनों में एक ही रूल अप्लाई होता है। तो इसका जो भी आपके पास आंसर निकल के आएगा ना, ठीक है, तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है,
मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें काउंट करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से यहाँ पे दिख रहा है, 1 है तो 1 डिजिट तक क्या करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को रखेंगे। सिमिलरली ए से और ए से जो भी आपका आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होप कि आपको राउंडिंग ऑफ के रूल्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स का सब कुछ मैंने कवर अप किया है, आपको समझ में आया होगा। तो एक बार जो होमवर्क के लिए मैंने एग्जांपल्स दिए हैं डीसी पांडे सर के बुक से डायरेक्ट दिए हैं, तो एक बार वो जाकर चेकआउट करिएगा, ठीक है। तो एरर एनालिसिस का जो पार्ट है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है।